जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए ब्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है सुबह के 5 सवा 5 बजे का और दिन है शुक्रवार का और तारीख है 13 फरवरी। तो यहाँ पर ना मुझे उठे तो भाई काफ़ी देर हो गए हैं, तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी। जो मेरे काम होते हैं झाड़ू लगाने से पहले के, और वो मैंने अपने निपटा दिए हैं। और 5 बजे मैं अपने घर के काम करने लग जाती हूँ। और मेरा डेली का है कि मैं सुबह 4 सवा 4 बजे उठ जाती हूँ हर रोज़, बिना ही भाई आलस, बिना ही अलार्म। तो मुझे आदत पड़ी हुई है जल्दी उठने की। तो जो अभी ना नाश्ते में बनेगा ना, तो मैंने उसके लिए भाई आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। बच्चों के लिए बनेंगे आलू के पराठे। काफ़ी दिन हो गए हैं आलू के पराठे बने हुए, तो उनके टिफ़िन के लिए, उनके खाने के लिए सिर्फ बनेंगी, बाकी बनेंगी रोटियाँ। तो जब तक वो उबलेंगे ना, तब तक मैं अपना पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि भाई पहला काम होता है घर की साफ़ सफाई करना। उठते ये तो है नहीं कि हम खाना बनाने लग जाएँ या फिर हम और कुछ करने लग जाइए। पहला काम आप ना साफ़ सफाई से शुरू करिए, अपना घर की साफ़ सफाई करिए। यानी कि पूरे घर में एक बार आप अच्छे से ना बासी झाड़ू लगा दीजिए, ताकि ना घर में एक पॉजिटिविटी बने रहे और देखने में भी देखो अच्छा लगे। और दिन की शुरुआत देखो हमारी सभी महिलाओं के ना झाड़ू से ही देखो होती है। वैसे देखो सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं भाई। कोई भाई खाना बनाने के बाद झाड़ू पोछा करता है, कोई भाई सुबह के टाइम झाड़ू पोछा कर देता है। सबके देखो अलग अलग मतलब के होते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी अच्छे से, और गेट मैंने थोड़ी देर के लिए खोल दिया, ताकि बाहर की जो ना फ्रेशनेस हवा वो अंदर भी आ जाए। क्योंकि बंद घर में थोड़ा सा देखो एक उमस सी भी रहती है। और फिर उसके बाद ना मैंने सिर्फ ना रैंप को ही धोया है, आज मैंने आंगन नहीं धोया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर को गेट के बाहर भी पानी छिड़क दिया है। पानी छिड़कने के बाद ना भाई बहुत ही अच्छा लगता है एक। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा भाई आपको दिखाती मैं, सूर्य चंदा मामा दिखाई दे रहे थे। और काफ़ी अंधेरा है भाई, ठंड भी है वो ज़्यादा सुबह के टाइम पर। यह है कि काम करते हुए ना भाई ठंड नहीं लगती है, थोड़ी सी गर्मी सी लग जाती है। तो भाई अपने हाथ वगैरह धो के मैं आ गई थी रसोई में। और यहाँ पर ना आलू भी उबल चुके हैं, तो मैंने ना एक टोपिया पानी का गर्म करके इस गर्म पानी की बोतल में रख दिया है। क्योंकि फिर जैसे मैं भी गर्म पानी पीती हूँ, दिन में भी कई बार पीती हूँ मैं गर्म पानी। और जैसे बच्चे उठ जाएंगे उनको भी गर्म पानी दूँगी। और फिर उसके बाद ना अभी मैंने दूध के टोपी वगैरह सारे खाली कर दिए हैं, और बर्तन भी थोड़े से हो गए थे, मांज देती हूँ। जैसे कि जब वापस सुबह के टाइम जाते हैं ना, तो चाय वगैरह के बर्तन हो जाते हैं, कुछ रात की भी हो जाते हैं पानी वगैरह गिलास के। तो वो सब मैंने इकट्ठा कर लिया है और लगी थी इनको मांजने के लिए। तो पहले तो मैं सारे बर्तन इकट्ठा करके मांज दिए हैं, और साथ में मैंने ना अपने लिए थोड़ी सी भी चाय भी रख दी है भरने के लिए। तो मुझे काफ़ी देर हो गया देखो उठे हुए भी, और मैंने बहुत सारे भी अपने काम निपटा दिए हैं। और भाई थोड़ी सी ना भी तलब सी उठती है एक कप चाय पीने की। और कभी कभी मतलब छोड़ भी देती हूँ, नहीं भी पी पाती मैं, और कभी कभी भाई पी भी लेती हूँ जब मन करता है तो। वैसे मैंने भाई पहले से ज़्यादा तो मैंने चाय कम कर दी है, मैं इतनी चाय नहीं पीती हूँ, बस 2 ही बार चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर अभी जैसे चाय भी मेरी बन गई है कड़क सी वाली, और इधर साथ साथ में ना गरम गरम आलू हैं, तो गरम गरम आलू अच्छे से छिल जाते हैं। तो आलू को छिला, और यहाँ पे मैंने एक प्याज को कद्दूकस कर लिया है। प्याज डालने के बाद ना भी आलू के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, एक स्वाद अलग ही आता है। और यहाँ पर ना मैंने प्याज का रस भी निकाल दिया है, अगर किसी को बालों में लगाना होगा ना तो लगा लेंगे। वैसे आज नहीं लगा पाई मैं बालों में प्याज का रस। वैसे प्याज का रस लगाने से ना भाई बालों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, पर यह कि सर्दी के मौसम में ना ठंडा भी लगता है। पर अब जैसे अब दिनों में फ़र्क पड़ गया ना, अब मैं अपने बालों में भी भाई प्याज का रस, थोड़ा सा बालों की भी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि बालों की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है सर्दियों में। तो फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी अपना नहा धो के, और फिर मैंने अपना सिर भी धो लिया है आज सुबह के टाइम पे। तो साथ मेरा जल्दी भी काम निपट गया था, इसलिए मैंने आज सुबह ही सिर धो लिया और मंदिर में लगा दिया है पोछा। तो जैसे केसो भी नहा धो के जैसे अपना हनुमान चालीसा पढ़ता है। पर ये क्या अभी तक दिया बत्ती नहीं करनी शुरू करी है, और भाई दिया बत्ती के बिना भी ना एक ना अलग ही सुनापन सा दिखता है। तो फिलहाल मैंने ना बस इधर बिना दिया ही लगाए तो तुलसी में जल चढ़ा दिया है। तुलसी में जल मैं हर रोज़ चढ़ाती हूँ, भले ही दिया ना लगाए। और फिर उसके बाद मैंने सूर्य देव को भी जल चढ़ा दिया है। एक अच्छा लगता है भाई, ये सब काम करने से एक सुकून सा मिलता है, एक दिल में भी थोड़ा सा शांति सी पड़ती है जब हमने ये छोटे छोटे से काम करते हैं तो। और देखो अभी तक ना सूर्य देव नहीं निकला है, क्योंकि 6:45 का टाइम हुआ था, और 7 सवा 7 बजे भाई सूर्यदेव अच्छे से निकल आते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम होता है सुबह का, और गांव का तो भाई होता ही एक अलग ही पॉजिटिव वाला है ना माहौल है। तो भाई चलिए यहाँ पर ना करे था अभी खाने की तैयारी। और इस आलू में ना मैंने जो भी मसाले होते हैं हमारे 3-4 वो डाल दिए हैं, और प्याज डाल दिए थे।
और आज ना हरा धनिया नहीं है, जो कि भाई नहीं डाल पाई। तो भाई यहाँ पर ना आलू की पिट्ठी हो गई है तैयार, और साथ में मैंने आटा भी लगा दिया है। सारा सामान इकट्ठा करके लेके चलते हैं ऊपर। और कैसे लोग भी अपना तैयार हो रहे हैं, जब तक वो तैयार होके ऊपर आएंगे ना, तब तक मैं इनके लिए पराठे सेक दूंगी। और मैंने यहाँ पर अंगीठी में लगा दी है आग। और भाई चूल्हे का जो खाना होता है ना, वो बड़ी लाजवाब होता है, और पराठे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बनते हैं। और आज मैंने नाश्ता थोड़ा जल्दी ही इनका तैयार कर दिया है। और जैसे अभी इनका बस का जो टाइम है ना, वो भाई और भी जल्दी आने लगी है इनकी बस। इस वजह से भाई थोड़ा सा फिर इनको जल्दी तैयार करना होता है। और आज मैं पराठे बना रही हूँ भाई 2 रोटियों के बीच में भर के, क्योंकि सर्दी के टाइम में जो अब की बार जो नए आलू आ रहे ना भाई, वो बहुत ज़्यादा गीले गीले से होते हैं। वो एक रोटी में भर के बनते ही नहीं है, पता नहीं क्या। और अब की बार तो नहीं तो ना आलू के और गोभी के पराठे तो ना एक रोटी में बहुत अच्छी से भर के बन जाते थे। और यहाँ पर जैसे मैंने पतली पतली 2 रोटी बेल ली, और उनके अंदर ना आलू की पिट्ठी अच्छे से भर के, और इधर मैंने बड़े बड़े पराठे भी बना दिए हैं, और पतले पतले से। तो खाने में ना बहुत ही लाजवाब बनते हैं गरम गरम पराठे। तो मैंने सिर्फ ना कैसे लोग के लिए ही बनाए थे, मैंने अपने लिए बनाई थी 2 रोटियां, क्योंकि मैं पराठे भाई नहीं खाती हूँ। खाने के बाद ना भाई फिर ना बिल्कुल भी सांस नहीं आता है, और सुबह टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ कुछ भी। और फिर उसके बाद भाई उन दोनों का नाश्ता पानी करवाया, और फिर मैं आपके से भाई काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो फिर इनको छोड़ के आई, और फिर मैं अपना भाई सीधा ना अपने काम पर लगी थी। और जैसे पहले तो मैंने सारे बर्तन इकट्ठा करे हैं, साथ में भाई पानी भी आया था, तो मोटर वगैरह भी चलाई है, दूध भी छान दिया है। तो काफ़ी सारे मैंने अपने काम कर दिए हैं। तो यहाँ पर ना मैंने जैसे सबसे पहले तो ना गैस को साफ़ किया है, और यहाँ पर काउंटर को भी साफ़ कर दिया है। भले ही एक साफ़ क्यों ना हो, तो फिर भी मैं ना एक बार तसल्ली से ना सुबह के टाइम अच्छे से साफ़ कर देती हूँ गैस को और स्लेब को। और यहाँ पर चकले बेलने, तो भाई यहाँ पर चकले बेलने जो ना सूख गए थे, वो मैंने स्टैंड में अच्छे से जचा दिए हैं। और पहले तो मैंने बर्तन ही साफ़ करे हैं, और फिर यहाँ पर ना हाथों हाथ ना सारे रसोई को ना एक बार अच्छे से साफ़ करूँगी। जो बॉक्स हैं, जो टाइलें हैं, इनको साफ़ करूँगी। आज ना मुझे भाई मोटी मोटी लगा लीजिए, फिर या कुछ भी लगा लीजिए। तो आज मुझे सारा घर ने साफ़ करना है अच्छे से। तो यहाँ पर जैसे खिड़की दरवाजे रसोई को तो अच्छे से अभी साफ़ करूँगी यहाँ पर। तो ये है ना, ये गैस वाला जो चूल्हा है ना, ये इंडक्शन चूल्हा, तो भाई ये सच में बताऊँ बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत जल्दी इस पर ना पानी गर्म, दूध गर्म, चाय बहुत जल्दी बन जाती है, और सब्ज़ी भी इस पर बहुत जल्दी बनती है। इस पर इसके लिए ना कढ़ाई ना अलग होती है। और पता नहीं भाई इसका बिल कितना आता है, ये भी मुझे पता नहीं, हम तो पहली बार ये ट्राई करी है। तो उसको भी साफ़ कर दिया है। और फिर उसके बाद ना जो ये बॉक्स के जो दरवाजे ना, इनको भी मैं एक बार अच्छे से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर ना जो मैंने स्पंज मंगवाए थे ना, वो भाई मेरे रात को आ गए थे, और मैंने वीडियो बनाई भी थी, आपको दिखाती मैं कैसे हैं। तो फिलहाल ना बहुत ही बड़े बड़े आए हैं आपकी बार जो स्पंज मैंने मंगवाए हैं। जो मैं शुरू में मंगवाती थी ना, ये वही हैं। तो बहुत जल्दी इनसे अच्छे साफ़ हो जाता है। एक बार आप ना जैसे सफाई करने के बाद दिन में ना इसको एक बार गर्म पानी में धुल दीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और कपड़ा जैसे हम यूज़ करते हैं ना रसोई में, तो भाई चाहे उसको कितनी बार भी क्यों ना साफ़ कर ले, फिर उसमें से बदबू आने लग जाती है। पर इसमें से बिल्कुल भी बदबू नहीं रहती, चाहे आप उसको कितना भी साफ़ करो। उसे कोई भी आप सब्जी वगैरह गिर गई या दूध गिर गया, आप गर्म पानी में धुल दीजिए, तो बिल्कुल भी इसमें बदबू नहीं आएगी, और बहुत जल्दी भाई साफ़ हो जाता है, सूख भी जल्दी जा जाता है। तो पहले तो मैंने सारे दरवाजे को साफ़ किया जो बॉक्स के थे, और फिर उसके बाद जो रसोई का दरवाज़ा था उसको साफ़ किया, खिड़की शीशे। तो फिर मैंने सारे ही आज ना भी जो मोटी मोटी जो डस्टिंग थी ना, वो बिल्कुल साफ़ कर दी है। और 2 दिन के अंदर मुझे साफ़ करना ही पड़ता है, नहीं भाई धूल मिट्टी ना इन पर दिखाई देती है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, जो ये जाली वाले दरवाजे ना भाई, इन पर भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। और मुझे ना भाई बिल्कुल डीप क्लीनिंग करे तो काफ़ी दिन हो गए, पर ये है कि मैं हर रोज़ ना जैसे मोटी मोटी मैं सफाई करती रहती हूँ, थोड़ा सा भाई घर बिल्कुल साफ़ लगे। अगर पूरे घर को आप ना एक साथ लेकर बैठोगे ना, तो भाई फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा घर को साफ़ करने में। पर ये है कि आप ना मोटी मोटी सफाई ना आप हर रोज़ कर लीजिए, तो बिल्कुल आपको भी नहीं आपको पता लगेगा, और ना ही आपको बिल्कुल भी थकान होगी। तो भाई मैं तो ऐसे ही अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खिड़की को ना पूरी को साफ़ कर दिया है। जो शीशे थे इनको तो मैंने सूती कपड़े से बिल्कुल साफ़ किया है। और फिर उसके बाद जो स्पंज था ना, इसी से मैंने सारे जो दरवाजे हैं इनके सारे साफ़ कर दिए हैं, अंदर से और बाहर से। और फिर जो ये टाइलें हैं आंगन में लगी हुई हैं, इनको भी मैंने सारे को साफ़ किया। तो काफ़ी देखो टाइम लग जाता है ऐसी सफाई करने में भी। और फिर जैसे भी इतना कुछ नहीं दिखा पाते हैं, तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है।
तो फिर उसके बाद ही बारी इस वाले दरवाजे की। तो भाई इसको तो मैं हर रोज़ ही साफ़ करती हूँ, और अगर आपको मैं हर रोज़ दिखाऊँ ना भाई, हर रोज़ ही इस पर ना धूल सी दिखाई देगी। तो यहाँ पर ना अब बारी है इस वाली खिड़की को साफ़ करने की। तो यहाँ पर जाली लगी हुई है, अभी दिखाती हूँ आपको कितना गंदा हो गया है। और जहाँ तक मेरा हाथ जाता ना तो मैंने वहाँ तक इसको साफ़ किया है। तो भाई पूरी खिड़की दरवाजों को मैंने आज ना साफ़ कर दिया है। और फिर उसके बाद ना अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है। तो यहाँ पर जैसे ना कल शाम के टाइम ना कैसे पापा सामान लेकर आए थे रसोई का, और ख़त्म हो गया था, कुछ भी सामान नहीं रहा था। दाल, चीनी, तेल, साबुन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो रखा था, जो सामान होता है रसोई में यूज़ करने वाला। तो वो यहाँ पर ना भी मैं सारे डब्बों में डाल लूँगी पोछा लगाने से पहले, नहीं तो फिर ना कुछ फिर से कुछ गिर जाएगा। तो पहले तो मैं सामान डाल लेती हूँ। तो पहले तो मैं इस कट्टे में से सारा सामान बाहर निकाल लेती हूँ। तो भाई ये 1 महीने का सामान है, और जैसे कई बार ना बीच में कोई सामान ख़त्म भी हो जाता है, तो फिर बीच में भी हम लेकर आ जाते हैं। तो सारे जैसे हल्दी, नमक, मिर्ची और बेसन, चने, मतलब ये ऐसा सामान था ये। और साबुन भी हम इकट्ठा ही लेकर आते हैं, और जैसे धूप की डब्बी, माचिस, हैंड वॉश, तो वही सब था। और ना जो दाल थी ना, दाल, छोले, चने, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा था, कई दिन से कोई सामान था ही नहीं। तो सारा सामान ही इकट्ठा ही हम लिख लेते हैं और मंगवा लेते हैं, और फिर भी ना कुछ देखो सामान ना छूट जाता है, बाद में याद आता है जब सामान घर पे आ जाता है। तो भाई मैंने जैसे यहाँ पर 3 तरह की दाल थी, मूंगी और मसूर की, तो वो सब डाल दी है। और थी एक साथ में काली दाल, वो भी मैंने मिला दी है। और चने की दाल रखी हुई थी, फिर भी किसी पापा चने की दाल भी लेकर आ गए थे, जो कि वो वापस करनी पड़ेगी। हम चने की दाल भाई बहुत ही कम खाते हैं, यानी कि हम खाते ही नहीं है चने की दाल, तो सिर्फ ना मूंगी और मसूर की दाल हम बनाते हैं। तो साथ में मैंने ना पाइया इमली भी मंगवाई है, जो कि मुझे इमली की चटनी बना के रखनी है। जैसे कई बार ना घर में कुछ बनाना पड़ जाता है, पकोड़े या फिर स्नैक्स वगैरह कुछ भी, तो फिर वो जैसे हम मार्केट से नहीं लेकर आते, तो मैं घर पे ही बना के रख लेती हूँ। तो सारा सामान डालने के बाद ना अब उसको भिगो के रखूँगी, और मुझे वो भी आज ही बना के रखनी है। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसी सामान को डब्बे में डालने में ही। और फिर उसके बाद ना हल्दी, जीरा, ये सब ना ख़त्म हो रखे थे, ये भी मैंने डब्बों में ही डाल दिया है। अगर सामान रखा रहे ना तो भाई वो रखा ही रहता है, फिर तो ये रहता है कि कल डालेंगे, परसों डालेंगे, इस चक्कर में फिर सामान रखने डालने में ही काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब सामान आता है तो साथ में ही ना डब्बों में डाल देती हूँ। वैसे डालने वाले तो मैं रात को ही थी, सो तो कहते मम्मी रात को ही डाल लेते हैं, मैं भी आपकी हेल्प कर दूँगा। फिर भाई काफ़ी टाइम लग जाता है सामान को डालने में भी, फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह के टाइम में इसको डाल लूँगी। तो यहाँ पर ना फिर मैंने सारा सामान डब्बों में पैक करके, जो पन्नी होगी थी उनको भी मैंने इकट्ठा कर दिया, वो आग से लगाने में काम आती है, जो खाली पन्नियाँ होती हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने रसोई को अच्छे से फिर से दोबारा से साफ़ किया, और इधर मैंने दाल भिगो दी है मूंगी और मसूर की, साथ में है काली दाल, जो कि मैंने गर्म पानी भिगो दी है, जो कि मैं अभी ऊपर आरी में रख के आऊँगी। साथ में मैंने ना इमली भी भिगो दी है ठंडे पानी में, तो उसकी भी मुझे चटनी बनानी है। जब तक मैं अपना बाकी जो काम है ना वो निपटाऊँगी ना, तब तक ये अच्छे से गल जाएगी। और फिर ना जैसे मैं बीच में ना दाल भी रख कर आ गई थी, फिर जैसे इनका भी टाइम हो जाता है आने का, तो साथ में जैसे मैं अपना काम करूँ तब तक वो दाल भी मेरी बन जाएगी। साथ में मैंने ना मशीन भी लगा रखी है, कपड़े तो नहीं थे हाथ धोने के, तो आज मैंने ना मैट धोई है, 3-4 मैट हो गई थी बिल्कुल मैली, वो डाल दी मशीन में। जब तक मेरा पोछा लगेगा ना तब तक वो भी धुल जाएंगी। और फिर उसके बाद ना मैं लगी थी पूरे घर में पोछा लगाने के लिए। मैं पोछा ना अच्छे से तसल्ली से बैठ के लगाती हूँ, बिल्कुल 3-4 बार पानी बदलना पड़ता है मुझे बाल्टी का। ये तो है नहीं कि भाई एक ही बाल्टी में पूरे घर में घुमा दिया, तो काफ़ी देखो भाई गंदगी निकलती है और धूल मिट्टी, भले ही चाहिए हर रोज़ पोछा लगा लो। तो 15-20 मिनट के अंदर ना पोछा कंप्लीट हो गया था घर की, तो भाई साफ़ सफाई हो गई है पूरी। तो 10 बजे का टाइम हो गया है, और साथ में ना मैं पंखा चला देती हूँ, तो साथ साथ में सूख भी जाता है। तो नीचे काम करके मैं आ गई थी ऊपर। तो ये जो थी ना मैट 3-4, 2 तो ये वाइट है, ये बहुत जल्दी गंदी होती है 3-4 दिन के अंदर, और एक थी ऊपर रसोई की, ये ना मैंने मशीन में धोई है, पर धुल बहुत जल्दी जाती हैं एक ही बार में। तो इनको भी धूप में डाल देती हूँ, और धूप ना बहुत तेज़ निकली हुई थी भाई। और एक सूट ना मेरा था जो कि येलो कलर का है, और उसमें भाई कलर निकलता है, तो मैं इसको ना हाथ से धुलती हूँ और अलग धुलती हूँ, नहीं तो ना अगर कपड़ों के साथ धो ना तो भाई उनमें फिर कलर आ जाता है बाकी कपड़ों में भी। और ऊपर आने के बाद भी ना मैंने बहुत सारे काम करे हैं, दाल भी रखी, दाल भी देखो बन चुकी है, आरी बिल्कुल सिलक चुकी है। और साथ में ना मैंने गेहूँ भी धोई है, पहले तो मैंने गेहूँ धोई है और बाद में सुखाई है मैट वगैरह, तो क्योंकि जैसे अब अच्छी खासी धूप निकल आती है तो मैं 1-2 पिसना पहले ही करके रख लेती हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ना 2 दिन पहले भी मैंने गेहूँ धोई थी, वो भी सूख चुकी थी, और फिर से मैंने आज आधा कट्टा और धोया गेहूँ का।
ये भी 2 दिन के अंदर सूख जाएगा। और यहाँ पर लगभग ना दाल भी बन चुकी है। अभी इसमें तड़का लगाऊंगी। और भाई मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, इसी मैंने सुबह के टाइम रोटी नहीं खाई थी और 11 बजने वाले हो गए थे। और फिर यहाँ पर ना चलिए भाई ये जो इमली चटनी है ये अपना बना लेते हैं अभी। तो आपको ना भाई जैसे पहले इसको भिगो कर रखना है 15-20 मिनट ठंडे पानी में। उसको जो भी आपके पास छलनी हो ना मोटी, उसमें से आपको छान लेना है पानी डाल के, जैसे मैंने अभी छाना है इसको, और हाथ से बिल्कुल इसको मसल लेना है। और जो भी आपको टोपिए में कढ़ाई में बनानी हो ना ये चटनी भाई बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में छान ली थी और रखती है गैस पे। और फिर उसके बाद ना जैसे मैंने इसमें भाई आधे किलो के आसपास में गुड़ भी डाल दिया है, क्योंकि भाई हमें बिल्कुल खट्टी ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम मीठी मीठी चीज़ें बनाएंगे हम। जैसे ये भाई बाहर में मिलती दुकानों पर, वैसे ही मैं घर पर बनाती हूँ। तो मैं भाई कभी भी बाहर से नहीं लेकर आती ये, जब से मुझे बनानी आई है। तो इसमें मैंने सिर्फ ना नमक और लाल मिर्ची डाली है। और अगर आपके पास कलर हो तो आप कलर भी डाल सकते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी 2 रोटी अपने लिए बनाई। भाई भूख लगी थी बहुत जोर की, दाल में तड़का लगाया। जब तक भाई ये चटनी भी बन चुकी, देखो कितनी बढ़िया बड़ी बड़ी है ना इमली की चटनी। तो ठंडी होने के बाद ना मैं इसको ना बोतल में डाल दूंगी भाई, ये फिर काफ़ी दिन तक चलती है। और मैंने यहाँ पर ना आटा भी लगा दिया, तो केशव पापा अभी तक आए नहीं थे। और इसी के साथ वीडियो को करते समाप्त। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।